फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये है पेपर 2019 का मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की बुकलेट जो आपको एग्ज़ाम में मिलती है वो बुकलेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये बुकलेट और इनके क्वेश्चन पेपर्स भी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो आपको नॉर्मली एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेने चाहिए। ये पढ़ लेना आप आराम से पॉज करके। आ जाइए स्टार्टिंग में। खंड ए की बात करते हैं हम, सेक्शन ए की। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक एक मार्क्स के रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट 120 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, और उसका आंसर आपको यहाँ नीचे देना है। जी हाँ, आपके क्वेश्चन पेपर इसी तरह का मिलेगा। जो बुकलेट आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगी आपको वहीं पे लिखना है, वहीं पे छोड़ देना है, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की एग्ज़ाम की बुकलेट आपको मिलती है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम बुकलेट नहीं देखी है तो वो देख लें आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम ही मिलेगी। जिसको इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में आंसर लिखेगा, जिसकी हिंदी मीडियम है वो हिंदी में आंसर लिखेगा। काटने की या गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर आप गलती करें। इसमें शून्यांकों की संख्या निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का ये इंग्लिश वर्जन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब आ जाइए आगे। इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच करना है आपको द्विघाती समीकरण है या नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखना है आपको। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। इस क्वेश्चन पेपर को आराम से देख लें। यहाँ पर आपका मान निकालना है साइन का, और साइन 18/cos72। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स की भी और टॉपर्स के आंसर शीट की भी। जिन टॉपर्स ने इस आंसर शीट में लिखा है उनके हमने वीडियो बना दी है, तो आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि वो कैसे लिखते हैं इस आंसर शीट में। इस बुकलेट में आपको आंसर कैसे लिखना है उसको आप ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी का जो एपी वाला आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये 5वां। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे करना था। ये 6ठा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। रेडियस जिसका आर है उसकी क्षेत्रफल आपको निकालनी है। यह सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है मतलब। अब इसके बाद आ जाइए ऑल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल होते हैं या आइसोसेलेस है, समबाहु या समद्विबाहु आपको बताना है। जो समरूप होते हैं वो। ठीक है, सिमिलर। इसका आंसर यहाँ पे लिखना है आपको। प्लेलिस्ट में जाके टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करने तो आप टॉपर की कॉपी ज़रूर देखें। उनका वे ऑफ राइटिंग क्या है, वो कैसे इस बुकलेट में लिखते हैं। अब आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ गेन बतानी है आपको। वर्ग अंतराल जो है आपका, उसके पीछे के बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ये खंड बी है, यहाँ से 11 से लेकर 15 क्वेश्चन हैं और वो दोनों सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं। 96 और 404 का अभाज्य विधि से आपको एचसीएफ निकालना है इसका। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे करना है उसको सॉल्व। 12वां क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमर द सम ऑफ प्रोडक्ट हुज जीरोस आर 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। अब आ जाइए आप 13 क्वेश्चन पे। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इक्वल्स टू बी सी। इफ़ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर देन प्रूव दैट ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है ये ट्राइंगल चैप्टर से आपका। चौदह क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो लोग जा कर के 11th में साइंस मैथ लेना चाहते हैं
वो ट्रिग्नोमेट्री को तो रट लेना, रटना नहीं, मतलब समझ लेना बहुत बढ़िया से, बिल्कुल जड़ से समझना उसको। बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री ही मिलेगी, साइन कोस टेन थीटा ही मिलेगा आपको। तो ये बात बहुत गांठ बांध लेना आप, नहीं तो आप बाद में पछताओगे अगर साइंस मैथ ले लिया आपने और ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक है तो बहुत बेकार हो जाएगा आपके लिए। अगर आप साइंस मैथ नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ें या ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस मैथ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। पूरे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सब जगह साइन कोस थीटा ही आएगा 11th 12th में। तो आपको मेरी ये एक एडवाइस है, आप माने ना माने आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th सी सेक्शन से। 16 से 25 क्वेश्चन शुरू होंगे और 25 के बाद 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, ये 3-3 नंबर के होंगे 16 से 25 तक। यूक्लिड विभाजन द्वारा आपको HCF निकालना है, अथवा में भी इसका ऑप्शन आया है आपका, सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और 2020 में आया था 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना था आपको। वो मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया, आप उसको भी देख सकते हैं 2020 में कौन से क्वेश्चन आए थे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, साथ में आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करना है आपको। और ये 17वां क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना था। 18वां क्वेश्चन है, इसको ग्राफी के विधि से हल करना है। यहाँ पे पेंसिल स्केल से आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ पेपर दे दिया जाएगा। यूज़ ग्राफ पेपर विद गिवन ऑन द पेज नंबर 21 पे आपको ग्राफ पेपर एक मिलेगा, वहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको मिलता है ग्राफ पेपर, चिंता करने की बात नहीं है। अब आगे वहाँ पे तो जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे पहले आपको सॉल्यूशन करना है और ग्राफ में केवल ग्राफ बनाना है। ये एपी है, इसमें कितने पद है ये बताना है, अथवा में भी एपी का ही क्वेश्चन है, तो इसको आराम से पढ़ लो और समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध करना आपको साइन वाले। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है इस पूरे बुकलेट में साइन का। तो इस तरह से साइन कोस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट, 10th में तो फिर भी 2-3 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आप मान लीजिए कि कम से कम 8, 10, 12 क्वेश्चन आते हैं 30 में से, ज़्यादा ही आएंगे बल्कि, और 12th में तो उससे भी ज़्यादा, और आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो हद से ज़्यादा। तो साइन कोस टेन थीटा तो रट लेना आप, हर जगह पे साइन कोस टेन थीटा यूज़ होता है। साइन कोस टेन सेक कोसेक सब। इसका बेस क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए अपने टीचर से मदद लेना, अच्छे से पढ़ना। मैं अभी वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन समझाइए बहुत ही इजी तरीके से, तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगा। अभी कुछ दिनों बाद में उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप उसको ज़रूर देखना। आपको बिल्कुल बेसिक ABCD समझ में जैसे आती थी ना, अभी भी आती है ABCD, आपको रटा हुआ है जैसे, वैसे आपको रटा दूंगा मैं आपको साइन थीटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक से लेके ये जन्म कैसे हुआ इस साइन थीटा का, कैसे बना, एक दूसरे का रिलेशन आपस में कैसे बना, क्यों साइन और कोस और टेन की ज़रूरत पड़ी, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। जब कहानी के तरीके से आप पढ़ेंगे ना इन सब चीज़ों को, तो आपको अच्छी तरह से रट जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको जैसे आप एक मूवी देखते हैं, आप पता है आप उसको बनाने के लिए एक मूवी को 5 साल 3 साल 4 साल लगता है, और केवल आप थिएटर में 3 घंटे के अंदर अंदर उस पूरी मूवी का सीन प्लस पूरी मूवी की स्टोरी याद कर लेते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि वो चीज़ स्टोरी मतलब कहानी की तरह से दिखाई जाती है। इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री को भी कहानी की तरह बना करके या किसी बुक को कहानी की तरह बना कर पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत ईजीली याद हो जाता है। मैंने जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, सब मेरे हिसाब से यूँ मानिए कि 60% से तो नंबर किसी के नहीं आए। जो डल से डल बच्चा है ना, वो भी 60 लेके आ गया मेरे सब्जेक्ट में। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, साइंस और मैथ की।
बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की नहीं कह सकता मैं, बट मेरे 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम से कम 60 नंबर तो लेके आता है, 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न लेके आता है। उसके अलावा तो बहुत सारे बच्चे मेरिट में आ चुके हैं। रीज़न ये है कि पढ़ाने का तरीका यही होना चाहिए कि बच्चे को वो कहानी लगे और कहानी अच्छी तरह से याद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ याद हो जाती हैं, तो आप तो बहुत बड़े हैं। ये 24वां क्वेश्चन है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्वेश्चन पेपर की भी और टॉपर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसकी लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हुए हैं, हमारी टीम पूरा हार्ड वर्किंग करती है आपके लिए। इस चैनल पे सभी बोर्ड्स के पेपर हम डालते हैं, आपके बोर्ड के नहीं, सभी बोर्ड्स के। तो इसीलिए आप बने रहें, ताकि आपको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी डालते हैं, नीट के डालते हैं, जीई के डालते हैं, मेंस के डालते हैं। तो उससे क्या आपको बहुत आसान होगा। ये 25th क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है और ऑप्शन भी है इसमें। मैं क्वेश्चंस पढ़ नहीं रहा क्योंकि आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर मैंने 2020 का डाला उसमें क्वेश्चन बताए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट यही रहता है कि सर क्वेश्चन तो हम पढ़ लेंगे, आप कुछ बढ़िया चीज़ें बता दिया करो। ये 26 से लेकर 30 तक 6 अंक के हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस है। अगर इसमें से 4 क्वेश्चन भी कर लिए आपने तो आप तो वैसे ही चित्त हो गए। तो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो कहानी के तरीके से पढ़ें। याद रखिएगा मेरी बात को, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट करिए, जो हेल्प हो सकती है मैं करूँगा आपकी। ये 27वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन में है और इसके नीचे इंग्लिश वर्जन में है, अथवा और ऑप्शन में है। ये देखिए, इसमें भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का इस पूरे बुकलेट में। 3 तो आपके साइन कोस टैन थीटा लिख करके आए थे और ये आया है लैंग्वेज के टर्म में, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री आपको ये साइन और कॉस के टर्म में ही सॉल्व करने हैं। तो मैंने कहा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन कॉस टैन थीटा वाला, ठीक है। हम सिलेबस देखते हैं, हमें पता है कैसा सिलेबस आता है। ये 28वां क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये 29वां क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम अथवा दोनों में और ऑप्शन है। आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। ये आपके एरिया वाले का चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और 30 नंबर क्वेश्चन जो आता है आपका बारंबारता, वही मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन पे चैप्टर से। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आप बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि आगे जाके आपके प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, अच्छे आते हैं। उसका आंसर आपको नीचे लिखना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी आप मदद कर पाएँ। इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा आपको, आप बस कमेंट करिए। हमारी टीम आप तक उस चीज़ को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। थैंक यू वेरी मच।